विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे महाकुंभ में परिवहन और स्वास्थ्य की विशेष सुविधाओं पर प्रयागराज से प्रवीण मिश्र और शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 को लेकर एक तरफ जहां प्रदेश सरकार पूरी तैयारी कर रही है, वहीं पूरी दुनिया में इसके प्रभाव को लेकर भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रयागराज के आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, सनातन संस्कृति की विशिष्टता को दुनिया समझे, इसकी पूरी कोशिश है। प्रयागराज में महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ है जो दुनिया को संदेश देगा। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। ये एक ऐसा आयोजन है जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। प्रदेश की सरकार इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। दुनिया भर के लोग यहां आएंगे। ऐसे में ये सांस्कृतिक प्रसार के साथ ही आर्थिक तौर पर भी प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है। दुनिया में बदलते उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के धार्मिक महत्व को ये पर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम है। इससे प्रदेश के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिकी को बल मिलेगा और पूरी दुनिया में बड़ा संदेश जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम भी होगा। अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण होगा तो सामाजिक एकता का भी वो प्रतीक होगा और आर्थिक समृद्धि के भी एक बेहतर रोड मैप को आगे बढ़ाने का भी वह मार्गदर्शक होगा। महाकुंभ पूरी दुनिया में नए भारत की पहचान बने, इसे लेकर प्रयास भी उतने ही बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। एक ओर त्रिवेणी संगम के तट पर महाकुंभ नगरी आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज शहर भी महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे क्रॉसिंग की परेशानी से न जूझना पड़े, इसके लिए महाकुंभ के पहले ही प्रयागराज शहर पूरी तरह से रेल क्रॉसिंग से मुक्त कर दिया जाएगा। प्रयागराज की लगभग सभी लेवल रेल क्रॉसिंग पर आरओबी या आरयूबी बनकर तैयार हैं, जिन पर महाकुंभ के पहले आवागमन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। प्रयागराज रेल मंडल के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज शहर के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों की भी लगभग सभी लेवल रेल क्रॉसिंगों पर जरूरत के मुताबिक आरओबी या आरयूबी का निर्माण हो रहा है। प्रयागराज क्षेत्र में हमारे 21 लेवल क्रॉसिंग गेट थे, जिनको कि हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के या तो आरओबी बना दिए गए हैं या जहां पे आरओबी की फिजिबिलिटी नहीं थी वहां पे आरयूबी रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है, ताकि अब उसके माध्यम से पब्लिक का जो मूवमेंट है रोड के थ्रू वो भी स्मूथ होगा और जो ट्रेन का मूवमेंट है वो भी अधिक सुरक्षित, अधिक संरक्षित और स्मूथ तरीके से हो सकेगा। तो इसका रेल को और रोड को दोनों को फायदा होगा और मुख्य रूप से जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, जो इस महाकुंभ के पर्व में शामिल होने के लिए आएंगे, उन सभी का भी स्मूथ मूवमेंट हो सकेगा। कहीं पे भी जाम की समस्या या लेवल क्रॉसिंग गेट बंद होने के चलते जो इंतजार करना पड़ता है फाटक खोलने का, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है आवागमन का सुगम मार्ग, जो प्रदेश सरकार की प्राथमिकता भी है। लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने का अनुमान है, जो कि पिछले कुंभ मेले की तुलना में 1.5 से 2 गुना है। ऐसे में सड़कों का चौड़ीकरण भी उसी अनुपात में किया गया है। महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य गंतव्य स्थल त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम को शहर से जोड़ने वाली सभी सड़कों का निर्माण किया गया है।
अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि शहर से संगम जाने वाली त्रिवेणी रोड, लाल सड़क, काली सड़क, नवल राय रोड, किला घाट रोड और दारागंज रोड के चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या के अनुमान के मुताबिक सभी सड़कों की क्षमता को दोगुना किया गया है। सड़क के किनारे व मुख्य चौराहों पर होर्डिंग व साइन बोर्ड के जरिए श्रद्धालुओं को मेले के मुख्य दर्शनीय स्थलों के बारे में भी सभी जरूरी सूचनाएं दी जाएंगी। आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जो पूर्व में आवंटन किए गए हैं जिसमें प्रमुख रूप से अखाड़े हैं, आचार्यवाड़ा, दंडीवाड़ा, खाक चौक, पूजनी शंकराचार्य जी और सभी संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, और जो विभिन्न सड़कों पे जो संस्थाएं लगती हैं वो सभी अब बसावट की ओर हैं। सभी का बसावट का कार्य तेजी से चल रहा है। पीडब्ल्यूडी अपनी चेकर प्लेट बिछाने का कार्य काफी तेजी से कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जल निगम डिपार्टमेंट, सारे विभाग साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी 1,50,000 टॉयलेट सैनिटेशन के लिए हम लोगों को लगाना है, उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। कुल मिला के पॉन्टून पुलों का निर्माण भी काफी तेजी से चल रहा है। महाकुंभ मेला में सड़क मार्ग से पूर्वांचल से अधिक संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। इसे देखते हुए पूर्वांचल के छोटे छोटे कस्बों से मेला स्थल को जोड़ते हुए बसों के संचालन की योजना परिवहन निगम ने तैयार की है। महिला एवं वृद्ध तीर्थयात्रियों को विशेष सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। एमडी परिवहन निगम मासूम अली सरवर ने बताया कि महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मुख्य स्नान के दौरान लगभग 6,800 परिवहन बसें और लगभग 200 वातानुकूलित बसों का संचालन किए जाने की योजना है। 3 चरणों में इन बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन निगम को महाकुंभ के इस दिव्य भव्य आयोजन के लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। उस 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि से हम लोग 3,000 से भी ज्यादा बसें खरीद रहे हैं और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार परिवहन निगम का सपोर्ट किया गया है और लगभग 7,000 जो गाड़ियां परिवहन निगम को चलाई जानी है इस महाकुंभ में, वो सारी नई गाड़ियां हम लोग इस महाकुंभ के अवसर पे चलाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त होते हैं। सभी बसों में पैनिक बटन की भी व्यवस्था होगी, तो महिला सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हमारी जो बसें हैं उनमें लोकेशन डिवाइस भी लगाए गए हैं, जॉइंट स्क्रीन्स लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि हमारी बस कहाँ है, कब तक पहुंचेगी। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए स्टेशन पे वहाँ उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए हमारे यहाँ निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था जो दिव्यांगजन विभाग से है वो तो की ही गई है। तो इस प्रकार से जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उसके अलावा और भी जो बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। महाकुंभ में आपात स्थितियों से निपटने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ में पहली बार भीष्म क्यूब की तैनाती की जा रही है, जो अत्याधुनिक तकनीक से युक्त क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल है। प्रयागराज में संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर वीके मिश्रा ने बताया कि भीष्म यानी बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज क्यूब 200 लोगों का एक साथ उपचार कर सकता है। भीष्म क्यूब में सर्जिकल सुविधाएं, डायग्नोस्टिक टूल्स और रोगी की देखभाल से संबंधित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। ये बेहद मजबूत, वाटर प्रूफ और हल्के हैं। इससे तुरंत इलाज की सुविधा शुरू की जा सकती है। इस बार एक और इनोवेशन है भीष्म क्यूब, जो कि एयरफोर्स के अस्पताल होते हैं। हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड इसको जो है बनाता भी है, स्पॉन्सर भी करता है। हमारे टेक्निकल सपोर्ट यूनिट हेल्थ की जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की है उसके सहयोग से और मेलाधिकारी के सहयोग से हम एक भीष्म क्यूब यहाँ स्थापित कर रहे हैं। भीष्म क्यूब की खासियत ये होती है कि 10 मिनट के अंदर 200 बेड का अस्पताल बना देती है और इनमें सारे ट्रेंड जो डॉक्टर वर्कर होते हैं जब आर्मी ट्रेंड होते हैं, और इस बार इसकी जिम्मेदारी एनडीआरएफ से दी जा रही है। अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण भारत पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे में महाकुंभ का ये आयोजन भारतीय संस्कृति की मजबूत जड़ों से दुनिया को जोड़ने और हमारी ऐतिहासिक विरासत से साक्षात्कार कराने का सुअवसर है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के ग्लोबल ब्रांडिंग का माध्यम महाकुंभ बने, इसे लेकर अब तैयारी भी पूरी की जा रही है। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आपने सुना महाकुंभ में परिवहन और स्वास्थ्य की विशेष सुविधाओं पर प्रयागराज से प्रवीण मिश्र और शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।